सादाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मौजूद मेहमान को हम आज यहाँ पे तहसील से मशकूर ममनून है और उन्हें यहाँ पर हम खुशामदीद कहते हैं। तो इस मीटिंग का बाकायदा आगाज हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं और शबीर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से बाकायदा इस महफिल का आगाज करें। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से आज हमने इस इजलास का बाकायदा इब्तिदा किया और इब्तिदाई में तिलावत कलाम पाक के बाद जहां हम बहुत सी बातें करेंगे वहां अगर शुरू में हम उस शख्स का जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल से इस कार्रवाई आज के इजलास की अधूरी होगी। वो शख्स जो सादाबाद की जान हुआ करता था, वो शख्स 24 घंटे दिन और रात जागने वाला होता था और उसे सोसाइटी के एक एक लम्हे की खबर होती थी और दिन और रात एक एक लम्हा इस सोसाइटी के बारे में सोचता था। और यही वजह है कि जब उस शख्स की आमद हुई और वो सोसाइटी में दाखिल हुआ तो उस वक्त 5 और 6 लाख का प्लॉट हुआ करता था। और अगर किसी स्टेट वाले से अगर हम कहते थे कि हमें ये प्लॉट बेचना है या किसी प्रॉपर्टी डीलर उनके पास हम जाते थे तो वो हाथ नहीं रखता था। वो कहता था इस सोसाइटी की 3-3 और 4-4 फाइलें हैं, मैं इस पे खरीदने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोगों के पास जाते थे तो सोसाइटी इतनी बदनाम हो चुकी थी। लेकिन जब वो शख्स आया और उस शख्स की दिन और रात की मेहनत से, उसकी काविशों से, दिन और रात ऑफिसों के चक्कर लगाने से, लोगों की थोड़ियों में हाथ डालने से, लोगों की खुशामदें करने से, यहाँ के मसाइल हल करने से लेकर उस शख्स ने एक एक लम्हा इस सोसाइटी को परवान चढ़ाने में, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो कहता था कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे बनाएं, ऐसा ना हो कि आपके बच्चे यहाँ पे मकान बनाएं और आपकी कब्रों पर जाकर वो फायदा खानी करें। उस शख्स का कहना था कि मैं चाहता हूं कि आप अपना मकान अपने हाथ से तामीर करें। और उस शख्स ने जो यहाँ 4-4 फाइलें थी, 3-3 फाइलें थी, लोगों को क्लियर करवाई, लोगों की मीटिंग करवाई, मसाइल करवाई। कहीं वो बुरा भी बना होगा, कहीं वो तेज आवाज में भी बात करता था, लेकिन उसका एक ही मकसद नजर था, एक ही नुक्ता नजर था कि इस सोसाइटी के लिए हो जाए। जो सालों से लोग ख्वार हो रहे हैं, जो सालों से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके प्लाट उन्हें बाइज्जत तौर पर मिले और जब वो वहां मकान बनाते रहे तो कोई उनका गिरबान पकड़ने वाला ना हो। तो उस शख्स का अगर जिक्र ना किया जाए और उसे खराज तहसील पेश ना किया जाए तो मेरे ख्याल से आज की मीटिंग अधूरी होगी और फिर हम उस शख्स को खराज तहसील पेश करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि शबीर भाई आए और दुआए मग़फ़िरत करें खुशी भाई के लिए। अल्लाह करीम तमाम मुमिन को बेशहाब खुशी देंगे। अल्लाह करीम तमाम सोसाइटी के जितने भी सेक्रेटरी, चेयरमैन, इमरान इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, तमाम की बेशहाब मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। रब्ब इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून
वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई और अब शरीफ पढ़ के और चारों पढ़ के उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। खास तौर पे उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत मतलब दिन रात मेहनत की, उनके खुसूसन दुआ करें। उनसे दुनिया में जो बताइए उन्हें गलती उसकी मफ़रत फरमा। अल्लाह उनकी मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह उनका की मंजिलें आसान फरमा। उनके जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह उन्होंने लोगों पर एहसान किया, ऐसे अल्लाह उनके जन्नत फ़िरदौस अता फरमा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे खाना सब जमीन अता फरमा। यहने खुर्शीद भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत की और उनको याद किया। और ऐसा ही हुआ करता है कि जो शख्स दिन और रात एक करता है, लोगों के दरमियान रहता है, उनके मसाइल हल करता है और उनकी बात सुनता है और एक मसीहा बन के उनके दरमियान मौजूद होता है, तो हमें चाहिए, और ये रिवायत ये कि हम उसे याद करते हैं, हमारा फर्ज भी है। और इसके बाद हम बाकायदा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह आपको पता है कि जनरल बॉडी होती है तो उसके अंदर कारकर्दगी रखी जाती है कि हमने क्या क्या काम किए सोसाइटी के अंदर। तो जहां उस तसल्सल को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह खुर्शीद भाई ने दिन और रात एक किया, और न सिर्फ उनकी एक अच्छाई एक और भी थी कि जहां उन्होंने सोसाइटी के लिए बेशुमार काम किए, उन्होंने एक अच्छी टीम भी बनाई और अपने साथ ऐसे लोगों को शामिल करते चले गए कि जो सोसाइटी के बारे में सोचते थे और हमेशा वो यही तलकीन किया करते थे कि हम ना होंगे लेकिन हमारे बाद लोग याद रखेंगे। कुछ काम ऐसे कर जाओ कि लोगों के दिल से दुआएं निकलें। और मैंने इसी तरह की मीटिंगों के अंदर देखा है कि औरतों ने, खवातीन ने और बहुत से बुजुर्गों ने यहाँ पे खुर्शीद भाई को खड़े होकर दुआएं दिए कि मैं ख्वार हो रहा था, मैं परेशान हो रहा था, लेकिन आपके आने के बाद मुझे यहाँ प्लाट का कब्जा मिला, आपके आने के बाद मेरे प्लाट की वैल्यू बढ़ गई। तो जहां वो तरह काम करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी टीम भी बनाई कि जो उनके बाद उसका ख्याल रखे और कदम से कदम मिलाकर चले। उसी में आज हमारे दरमियान जो शख्स उनकी जगह मनसब पर मौजूद है वो राशिद बलोच हैं, जो दिन और रात कर रहे हैं। और जब कारकर्दगी की जिक्र होगा तो राशिद बलोच का भी जिक्र होगा कि जहां पर आपकी नौरियतें हैं, आप जाते रहते होंगे कि वहां पर तकरीबन 150 प्लाट की एनओसी मिल चुकी है और तकरीबन 100-200 प्लाट की और तकरीबन 150 प्लाट जो है वहां पर काम और जारी और सारी है। 28 प्लाट पे तकरीबन फैमिली वहां पे रिहायश पजीर हो चुकी है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, पानी का मसला था, पहले एक कनेक्शन था लेकिन अब दूसरी जगह से कनेक्शन लिया जा चुका है और पानी 24 घंटे वहां पर मौजूद है। और इस सिलसिले में भी काम हो रहा है कि तमाम घरों में लाइन दी जाए, उसके लिए नोटिस दे दिए गए हैं और उस पर बहुत जल्दी काम होगा। सैवरेज का काम जो बहुत सालों पहले बराए नाम पड़ी थी, बल्कि शायद मेन होल बने हुए थे, वहां पर नए सिरे से सैवरेज लाइन का काम हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी वहां पे हो चुका है और कोलों का टेंडर भी हो चुका है। 3-3.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक को एस्टीमेट वगैरह है वो भी जमा कराया जा चुका है। ये तमाम काम उसी का सहरा है जहां खुर्शीद भाई ने एक ऐसी टीम बनाई थी। ये काम उनके जाने के बाद उन्होंने सिस्टम बनाया था। ये काम रुके नहीं है बल्कि कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसका सेहरा आज हमारे दरमियान खुर्शीद भाई के ज़ेरे साया उनके हम कदम चलने वाले राशिद बलोच हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो इस काम की निगरानी कर रहे हैं, बल्कि खुर्शीद भाई के उस काम को एक मिशन समझ कर रहे हैं। और उन लोगों का दिन और रात यही कहना होता है कि जो खुर्शीद भाई ने हमारे जिम्मेदारी लगाई है कि सोसाइटी को परवान चढ़ाना है। और फिर उसके साथ साथ जो खुर्शीद भाई का ख्वाब था वो ख्वाब ये था कि हम इसका फेज 3 भी लेंगे और जो इमरान रह गए और कुछ नए इमरान को बनाकर इसके फेज 3 का भी हम जमीन की खरीदारी की बात कर रहे थे, उसको भी राशिद बलोच खुर्शीद भाई के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और जमीन की खरीदारी के लिए
देखी जा रही है, बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जल्दी आप खुशखबरी सुनेंगे। और अब मैं एक मौजूद मेंबर हैं जनाब आफ्ताब अहमद भाई, उनसे चाहूंगा कि वो आए और चंद अल्फाज अदा करें सोसाइटी के बारे में। जनाब आफ्ताब भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, मेहमानों, भाइयों, मैं 2-3 चीज़ें आपको सिर्फ हाईलाइट करूंगा कि आपके नॉलेज में आ जाए कि ये जो सादाबाद के लोग आए हुए हैं, इसकी एनओसी उससे पहले यहाँ पर कोई प्लाट लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस वक्त भी सेल डीड होती थी आपकी बैरियर टाउन और डीएचए, आज भी सेल डीड नहीं होती है, आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। लेते हैं लेकिन कानूनी पोजीशन नहीं होती है, ना लोन मिलता है, ना कोई आपको उसका स्टेटस आता है नेट पे। ये सादाबाद में खुर्शीद भाई ने, हम साथ में होते थे, और जुम्मतुल विदा के दिन आपकी एनओसी हुई थी। बहुत कोशिश और पैसे बेताशा खर्च हुए थे। नॉलेज पे डालना इसलिए है कि आज अगर कब्र की भी पर्ची लेने जाते हैं आप लोग, तो वहां पर भी आपको रिश्वत देना पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, वहां पे भी रिश्वत देना पड़ता है। आप बायर जगह जाते हैं, टिकट लेते हैं अपनी मर्जी का, तो टिकट की जो पैकेज है वो, उसके अलावा भी पैसे हैं। तो आपने पूरी सोसाइटी की एनओसी ली थी, किसी अलाइटिस को कोई तकलीफ नहीं दी थी। एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया था चालान के अलावा। जिस दिन एनओसी मिली वो जुम्मतुल विदा था, अल्लाह पाक ने खुसूसी करम किया। आज सादाबाद जिना एवेन्यू पे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। आपके सामने 2-3 चीजें मैं फिर रख रहा हूं कि आप नोट करिएगा। आप लोग अलाइटीज हैं, ये आपका मोहल्ला है। आने वाले वक्त में ये मेरी बात लिख लीजिएगा, राशिद भाई की निगरानी में हम खुद चाहेंगे राशिद भाई यहाँ से नहीं जाए, अभी स्टे करें। ये बीच में जा रहे थे, इनके जाने की वजह भी यही थी कि कोर्ट के मसाइल बहुत ज्यादा थे यहाँ पर, डेली इंटीग्रेशन, कभी हाई कोर्ट। तो इनको दोस्तों ने सब मिलकर समझाया कि आदमी डिलीवर करता है, किसी को याद हो या नहीं याद हो, लेकिन हकीम सईद को तमाम जिंदगी लोग याद करेंगे, उनके किरदार पर, उनके काम पर। अगर पार्लियामेंट का नाम आएगा तो सेनेटर मोहसिन सिद्दीकी, जो शख्स काम करके जाएगा इस दुनिया में, अल्लाह ताला नवाजता है। आज खुर्शीद भाई हमें नहीं है, अल्फाज उनके चल रहे कि उन्होंने एनओसी कराई थी और जुम्मतुल विदा की दिन एनओसी हुई थी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि टीपू सुल्तान, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, टीपू सुल्तान का जिना एवेन्यू में सबसे ज्यादा रेट था, उसके बाद पुलिस सोसाइटी का था। दोनों आपके नीचे आ चुकी है, दोनों आपके नीचे आ चुकी है। और दावे से बोलता हूं टीपू सुल्तान बिल्कुल लेट गई है, उसकी कोई भी चीज कहीं पे भी ट्रांसफरेबल नहीं है। 4 साल से उनके अकाउंट सीज है और उसके अलावा उनकी कोई सेल डीड नहीं होती है, ना कैंटोनमेंट से नक्शा पास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह राशिद भाई ने मेहनत की, इनके साथ सारे लाइटिस भी मेहनत करते हैं, तमाम लोग जुड़े हुए रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉरएवर नहर वाला पानी आपकी सोसाइटी के अंदर है, अंडरग्राउंड टैंक, सेवरेज के काम, एवरीथिंग इज ओके। केएलएटी का राशिद भाई ने कोशिश की, अरशद भाई आपके सामने बैठे हुए, ये केएलएटी के डायरेक्टर है। आपकी सोसाइटी में आर्मी के भी लोग हैं, डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, मतलब मजदूर भी और अच्छे सारे मिक्स आबादी है। ये आपका मोहल्ला है, इसको संवारना आपका काम है। कैबिनेट आपके साथ बैठी हुई है। अभी केएलएटी का इशू आ रहा था, पोल आ गए आपके पास। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि 3 दिन इसमें लगे हैं। राशिद भाई खुद सिविक सेंटर गए, अरशद भाई ने उनकी मुकम्मल हेल्प की है और हम भी परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि राशिद भाई या हम या आप, कि आपके घर के आगे पोल आ रहा है तो परेशानी हो रही है, नहीं। हमने ये डिसाइड किया यार, जो आ भी रहा है, जो ड्यूज नहीं भी जिसने दिया है, पोल 5 फीट पे आएंगे, हाई टेंशन 7 फीट पे पोल आएंगे। और किसी के मिसाल के ऊपर तो ड्राइव बनी हुई है,
अगर किसी के मेन गेट पे पोल आता है, वो एक एप्लीकेशन दे दे सोसाइटी को या राशिद भाई को, रिक्वेस्ट कर ले, बैठ के इस मसले को हम हल करेंगे। इसमें मेरी अलाइटी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जाने के चक्कर में थे कि यहाँ पर यार अप्पू भाई मैं नहीं काम कर सकता हूँ, मेरी फील्ड अलग थी, यहाँ पे हफ्ते में शबीर भाई राशिद भाई 3 दिन जाते हैं। इन्होंने तमाम कोशिश कर ली। अब आपका इशू नहीं, 4 से 6 महीने में ये सोसाइटी आपका 200 गज का प्लाट अल्लाह ने चाहा इसी साल 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जहां पर 4 से 5 लाख रुपए कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। और मैं करेक्शन कर दूं, कैंटोनमेंट से 80% आपके नक्शे पास हो चुके हैं, 85 प्लस लीजें हो चुकी है। इन्होंने आगे खुर्शीद भाई की जगह काम की स्पीड मारी, आप लोग भी लगे रहे, नक्शे पास होते रहे, सिर्फ कमर्शियल रह गए, बाकी तकरीबन चीजें मैनेज हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अपना मोहल्ला समझे, इसकी देखभाल सबकी जिम्मेदारी है, कैबिनेट के लिए सबकी जिम्मेदारी है। आपके बैरियर भी लग गया, गेट भी हो गया है कि इसको संभाले, इसकी रोडों को संभाले, इसकी हाइट को संभाले, आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा है। बस यही रिक्वेस्ट है अलाइटी से कि ये जो कैबिनेट है इसको कोशिश करें, इसकी हेल्प करें, ये 4-6 महीने में मजीद आपको रिजल्ट देगी। थैंक यू। जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और सोसाइटी के हवाले से बातचीत कर रहे थे और वही बातें उनको दोहरा रहे थे। और अब मैं जिस शख्स को दावत दे रहा हूँ, बार बार खुर्शीद भाई का जिक्र होता है, और क्यों ना हो, जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपने पीछे एक ऐसे अनमिट निशाना छोड़ जाएगा, उसका जिक्र होगा, बल्कि उसकी टीम का भी जिक्र होगा, और उसके साथ चलने वाले और उसका मिशन संभालने वाले का भी जिक्र होगा। और आज मैं जिस शख्स को दावत दे रहा हूँ वो बिल्कुल खुर्शीद भाई की तरह और कदम से कदम मिलाकर चलने वाला शख्स, उनके नेक्स्ट कदम पर चलता हुआ, सोसाइटी के काम को आगे बढ़ता हुआ। और मैं चाहूंगा कि जब मैं उसका नाम लूं तो ताली बजाकर उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि उसे एहसास हो कि तमाम इमरान उसके साथ है, और उनकी हौसला अफजाई करने के साथ साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, ताकि सोसाइटी 3 दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और यहाँ पे तमाम सहूलतें मौजूद हों। तो सादाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब राशिद बलोच साहब से मैं कहूंगा कि आए और तारीफ की धूम करने के हालात का इजहार करें। राशिद बलोच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। सबसे पहले तो खुर्शीद भाई को और राशिद भाई से पेश करते हैं, उन्होंने सोसाइटी के लिए। सुल्तान भाई आपका बड़ा शुक्रिया। रोक भाई हमारे साबिक चेयरमैन सेक्रेटरी बैठे हैं यहाँ पे, वही सिंधु साहब हमारे, वो भी साबिक कमेटी मेंबर बैठे हैं, काफ़ी साबिक लोग बैठे हैं जो कि सपोर्ट की तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे आफ्ताब भाई, आतिल भाई हमारे माशाल्लाह मस्जिद के काम में सबसे आगे हैं। अच्छा जी, सालाना कारकर्दगी आप लोगों के टेबलों पे मौजूद है कि इलेक्ट्रिक का काम शुरू हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सारे मेंबरान अलॉटीज से, कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पोल जो है रोड के बीच में खुदाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीच में कोई रोड हमारे छोटे नहीं होंगे। जो हमारा के इलेक्ट्रिक का प्लान है कंटोनमेंट बोर्ड से अप्रूव हुआ है, उस पर हम किसी के घर के आगे या गेट के आगे पोल आ रहा है तो वो एप्लीकेशन दे, हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि उसको वहाँ से हटाया जाए, या पीएमटी आ रही है, कुछ आ रहा है। और मेरी ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से 1-1.5 घंटे 2 घंटे से आए हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की।
और बस रिक्वेस्ट ये है कि ड्यूज पानी के मैंने इशू कर दिए हैं। 120 गज पे बहुत नॉमिनल से 18,000 रुपये आ रहे हैं, 200 गज पे 30,000 रुपये आ रहे हैं। इस पे भी मुझे कहा था कि इंस्टॉलमेंट कर दें। मैंने कहा 30,000 रुपये की क्या इंस्टॉलमेंट करूं मैं, तो मैंने कहा ये वन गो में ही लोग दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जितनी जल्दी इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी तो हमारा काम उतनी स्पीड से बढ़ जाएगा। और हाँ, के इलेक्ट्रिक के ड्यूज अभी तक नहीं आया, तो इस पे मैंने एक पॉलिसी रखी है कि जो पानी के कनेक्शन में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएंगे 2 से 2.5 महीने में, तो पानी का कनेक्शन उन्हीं को दिया जाएगा जिनके ड्यूज क्लियर होंगे। यही तरीका है हमारे पास रिकवरी करने का, क्योंकि रिकवरी ऐसी होगी और काम इसी तरह सोसाइटी का तेज होगा। और मरहूम हमारा दोस्त खुर्शीद भाई, उनकी ख्वाहिश थी कि इस जिना एवेन्यू में एक रोड टीपू सुल्तान सोसाइटी है, उसके पास भी ऐसी रोडें नहीं है, सबसे महंगी सोसाइटी है। उनकी ख्वाहिश थी कि टीपू सुल्तान से महंगी सोसाइटी बनाना है हम लोगों को। तो इंशाल्लाह ये ऐद है कि इंशाल्लाह उस सोसाइटी से ऊपर लेके जाएंगे। और मुस्तकबिल में हमने आपने यहीं पे रहना है, इंशाल्लाह अच्छे अखलाक से रहेंगे। और आप लोग का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी छोड़ के नहीं जाना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपार्टमेंट के आबिद साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि वन खंड का इलेक्शन भी हुआ है, तो उसके अंदर शायद एडवोकेट चन्ना साहब हमारे दरमियान इलेक्शन ऑफिसर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और जो अनअपोज्ड मुंतखब हुए उनका आके ऐलान करें और उनको स्टेज पर बुलाया जाएगा। आइए चन्ना साहब। अस्सलाम एवरीबॉडी। जो इलेक्शन में आए हैं बंदे, एक्चुअली पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्शन सादाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है। ये डेट अनाउंस हुई थी 11/8/2022 को और उसकी बाकायदा पब्लिकेशन हुई है 3 न्यूज़ में, जिसमें नवाए वक्त है उर्दू और दूसरा आवामी आवाज़ सिंधी और द नेशन इंग्लिश में। उनकी लास्ट डेट थी जो है सबमिटेड द फॉर्म ऑफ इलेक्शन 27/8/2022 अप टू डेट 6 PM तक। वो दूसरा जो था फॉर्म करना था वो जो है 29/8/2022 को। तो 4 पोस्टें थी, एक सदर की है और 3 जो है वो कमेटी मैन है उनकी है, जिनमें बाकायदे उन्होंने फॉर्म जमा करवाए। तो फॉर्म सदर के लिए एक ही फॉर्म आया हुआ है और 3 जो है वो कमेटी मेंबर के ये आए हुए हैं। उनके अपोज में किसी ने कोई फॉर्म वगैरह जमा नहीं कराया, जिसकी वजह से ये जो बंदे अनाउंस हुए अनअपोज, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। ये है सैयद कमाल अब्बास नेवी प्रेसिडेंट, खड़े होके जरा शुरू करते हैं इसके नाम और कमेटी मैन है मोहम्मद तारिक अजीज सनाब गुलाम नबी, और दूसरा है फहीम खान सनाब मनाम खान, तीसरा है राशिद नूर सनाब नूर। ये आपके जो है कमेटी के जो है वो मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट भी है, ये बाकायदे अनाउंस हुए हैं। बाकी जो है वो एज पर लॉ जो भी है इंशाल्लाह ये काम करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। वन खंड का इलेक्शन हुआ है, उसका ऐलान कर रहे थे। और अब मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि इसी तरह जिस तरह आज आपने इस मीटिंग में शरीक हुए हैं हद साबित, इसी तरह एक दूसरे से राब्ते में रहिए, एक दूसरे से ताउन करते रहिए और सोसाइटी के रहते हुए अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए, प्लाट बनाने के सिलसिले में, इलेक्ट्रिसिटी के सिलसिले में या वाटर के सिलसिले में, तो एक खानदान की तरह उसको नजरअंदाज कीजिएगा, बाहरी मशावरत से एक दूसरे का साथ दीजिएगा और लगे कि इस शहर कराची के अंदर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ बाहम आपस में
बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं और हर छोटी बात को नजरअंदाज करते हैं। प्यार मोहब्बत का इजहार कीजिए और इस चीज का भी अहद कीजिए कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए अगर हमें थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर इसी तरह सोसाइटियों से कौमें बना करती हैं और अगर हमारी यही कोशिश जारी और सारी रही, हम हर फील्ड के अंदर एक दूसरे से ताउन अपना जारी और सारी रखेंगे। आप तमाम लोगों का एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ खाने का भी इंतजाम किया गया है तो बैठ के तशरीफ रखिए। हम इस मीटिंग का बाकायदा इंतजाम का ऐलान करते हैं और तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रऊफ मेहमद साबिक चेयरमैन और सेक्रेटरी, रशीद खुर्शीद भाई से पहले मैं इसमें सेक्रेटरी पे रह चुका हूँ और हमारे साथी थे, मैंने अपना चार्ज खुर्शीद भाई को दिया। तो माशाल्लाह भाई ने सही फरमाया कि खुर्शीद भाई ने काफ़ी काम किए, माशाल्लाह सोसाइटी को आबाद किया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे अच्छे दोस्त थे, हमारे अच्छे साथी थे, बस वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, इसका भी बड़ा दुख है। तो उसने जो पौधा लगाया था जिसका जो लोग फल खा रहे हैं, तो मेरी सबसे दरख्वास्त है खुर्शीद भाई को दुआ में याद रखे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनको आगे कौसर अता फरमाए। और दूसरी बात, राशिद भाई हमारे जो सेक्रेटरी हैं इनको और इनकी सारी कमेटी को काम कर रहे हैं, तो राशिद भाई आपको, आपकी कमेटी को बहुत बहुत मुबारक और सारे साथी में आए हैं इन सबको बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। मैं रोक भाई के आगे छोटा सा बच्चा था। बहुत शुक्रिया। और आखिर में हमें लगे कि जब हम यहाँ से जाएं कि हम पुरजोश सोसाइटी मेम्बरान हैं और पुरजोश सोसाइटी के मेम्बरान हैं और पुरजोश कौमें, मैं चाहूँगा कि एक दफा तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाए जिसने सोसाइटी के लिए काम किया है और वो ताली की गूंज हमें बताएगी कि किस तरह हमने काम किया, किस तरह हम एक हैं। भरपूर ताली बजाकर इस बात का इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सादाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की जनरल बॉडी की मीटिंग थी। यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमने इस पूरी कार्रवाई को देखा। यहाँ पे हमें ख़ासे लोग मेम्बरान मुतमईन नज़र आए और वो इस बात पे खुश हैं कि यहाँ पे सेवरेज का, वाटर का और के इलेक्ट्रिक का तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। तामीर यहाँ पे मकानात की शुरू हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि यहाँ के जो सेक्रेटरी जो हरदम तैयार रहने वाले हैं राशिद बलोच साहब, हम चाहेंगे कि उनसे कुछ बातें करें ताकि और मज़ीद उनकी ज़बान से पता चल सके कि और सोसाइटी के लिए क्या क्या प्लान है या क्या क्या वो बातें कर चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राशिद बलोच, सादाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी राशिद बलोच हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो राशिद साहब, आप बताएंगे, जिस तरह मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया कि यहाँ पे सेवरेज का, के इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम कर दिया गया, तो आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान हैं कि सोसाइटी को आप किस तरह से आगे ले जाएंगे और माजी में आपने जो काविशें की हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक मुख्तसरन बता दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, चक्कर ये है कि हमारी अलमिया ये है कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं इनमें पार्क काट दिए जाते हैं, चाइना कटिंग कर दी जाती है, इम्यूनिटीज़ की कटिंग करके प्लाट बेच दिए जाते हैं, जो रोडें हैं वो पतली कर दी जाती हैं। उसको भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 40 फीट की रोड है पूरी सोसाइटी की और पार्क हमारा 1 एकड़ पे पार्क है हमारा। तो हमने कभी भी अपना सोसाइटी को हमने ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करनी है हमने कि सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो वो इस तर्ज पे हो और कोई एक्स्ट्रा उसमें कटिंग ना हो, कोई चाइना कटिंग ना हो। ये कोशिश है और ये मिशन है हम लोगों का। और डेवलपमेंट का काम हमारा
ये हमने सोचा है कि डेवलपमेंट का काम हमने मिसाली तौर पे करना है। अच्छा, आप ये भी बताइए कि वो 4-5 प्लॉट थे जो कि पहले के कुछ लोगों ने अलॉट कर दिए थे, लेकिन आपकी काविशों से और मेहनत से वो मस्जिद वहाँ पे दोबारा जो है तामीर होगी। ये अलमिया है हमारा सर के कोऑपरेटिव सोसाइटियों में ना अब ये हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं जो अलॉट हुई हैं। इसके लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं कि एक ज़मीन एक्स्ट्रा ले लें और जो हमारे एक्स्ट्रा मेंबर हैं उनको वो भी बेचारे सरवाइव कर रहे हैं और उनके दुख का बिल्कुल अंदाज़ा है हमको कि उन मेंबरों को भी हमने अलॉट करने हैं प्लॉट और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2023 में उनको मेरा मिशन यही है कि उनको किसी भी हाल में उनको प्लॉट दिया जाए। तकरीबन 200 प्लॉट्स की एनओसी हो चुकी है और 200-250 और तकरीबन 28 वहाँ पे रिहायशी मेरे ख्याल से और 150 बन चुके हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बस ये अभी तो कंटोनमेंट बोर्ड से हमारी जो लैंड है ये कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आती है और तकरीबन हमने कंटोनमेंट बोर्ड को तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है जितने हमारे अलॉटीज़ ने यहाँ से नक्शे पास कराए हैं। तो तकरीबन हमारे 20-25% नक्शे बचे हैं, तो वो हमारा नक्शा एक्सपायर हो गया तो हमने रिन्यूअल करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है, रिमाइंडर भी दे दिया। अब ये कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर है कि कब तक हमें रिन्यूअल देते हैं, दोबारा से कितना एक्सटेंड करते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि कोविड था, पिछले 2 साल कोविड रहा है तो काफ़ी डेवलपमेंट के काम स्लो हो गए थे। अच्छा, आखिर में आप इमरान को कोई पैगाम देना चाहेंगे या कोई मैसेज या कोई बात करना चाहेंगे? बस इमरान को पैगाम यही देना चाहूँगा कि बस अपना कि छोटी छोटी बातों में ना उनको हाइप क्रिएट नहीं किया करें कि एक जैसे के इलेक्ट्रिक के पोल लग रहे हैं तो एक ने ग्रुप में सेंड किया हुआ कि रोड के बीच में पोल लग रहा है, तो मेरे को हंसी आती है इन बातों में कि रोड के बीच में कौन पोल लगा सकता है। तो बस छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया करें, बस ये रिक्वेस्ट है इमरान से। ये थे सादाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत बहुत राशिद बलोच और हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अभी आपने देखा कि हमने राशिद बलोच से गुफ्तगू की और उन्होंने सोसाइटी के हवाले से ख़ासी बातें की और क्या क्या तरक्याती काम हो रहे हैं और मुस्तकबिल के क्या चीज़ें हैं और वो ज़मीन ख़रीदने की भी बात कर रहे थे। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।